और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर का दूसरा जो धमाका आया था, अपने वन एंड ओनली शाहरुख खान की डंकी मूवी के बारे में। तो देखो, इस मूवी से एक्चुअली मेरा सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि ये कोलैबोरेशन जैसे ये बहुत ही एक होना चाहिए था। ऑन पेपर बहुत ही अच्छा लगता है ये कोलैबोरेशन। राजकुमार हिरानी का यूनिवर्स में शाहरुख खान मुझे तो लग रहा था बहुत अच्छे से फिट करेगा। ठीक है, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली बोलना ही पड़ेगा कि भाई ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बहुत डिसअपॉइंटिंग मूवी था। मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मूवी एज सच बुरा था, मतलब स्टैंड अलोन देखा जाए तो, लेकिन काफी एवरेज सा मूवी है। लेकिन हाँ, जो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे होंगे इस मूवी इस कोलैबोरेशन से, उस तो बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेशन रीच ही नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि ये शायद राजकुमार हिरानी का जो फिल्मोग्राफी है, या इनफैक्ट शायद भी क्यों, राजकुमार हिरानी का जो फिल्मोग्राफी है उसका सबसे वीकेस्ट फिल्म ये बोल सकते हो तुम, बाय फार एंड अवे बोल सकते हो। मुझे मतलब पता नहीं है कि शाहरुख खान जब ऐसा कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ काम करता है जिसका मतलब अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमें ऑन पेपर लगता है शाहरुख के साथ इसका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होगा। हमेशा बहुत ही मतलब हक देता है पूरा, जैसे तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल ये राजकुमार हिरानी से डंकिया ये हो गया, फिर तुम्हारा इम्तियाज अली के साथ जब हैरी मेट सच सेजल हुआ था। पता नहीं क्या शाहरुख के साथ ऐसा लफड़ा हमेशा क्यों होता है। तो एनीवे, अगर अब अभी अगर हम मूवी पे आए, तो देखो इस मूवी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो मुझे लगा, और एक्चुअली मैं बोलूंगा ये राजकुमार हिरानी का ओवरऑल जो डायरेक्शन स्टाइल है ना, उसका ही एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ इस पे एक वीडियो भी बाद में बना सकता हूँ कि राजकुमार हिरानी का जो मूवीज में क्या प्रॉब्लमेटिक मैसेजेस और आइडियोलॉजी कैसा होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा जैसे देखो, ऑन पेपर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस इशू लगता है कि इलीगल इमिग्रेशन का ये जो इशू जो इंडिया से जो लोग मतलब जबर इलीगली ये ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में जाना चाहता है, जैसे यूएस कनाडा इंग्लैंड इस टाइप के कंट्रीज में जाना चाहता है, लेकिन वहां पे जाते भी वहाँ ऐसा कुछ अच्छा नहीं होता, वहां पे भी वो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेड ही होता है। ये टॉपिक तो बहुत ही सीरियस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से बनाया जाया होता है वो नुआंस के साथ, तो बहुत ही एनग्रॉसिंग भी हो सकता था कहीं। लेकिन जो मैं बोल रहा था, राजकुमार हिरानी का जो प्रॉब्लम है वो ऐसे सीरियस इश्यूज को ना बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियली डील कर जाता है। जैसे मैं यहाँ यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट में दिखाता है वो पूरा पूरा सेटअप होता है जो तुम्हारा ये शाहरुख और ये सब लोगों का, उसका जो सब दोस्त है, वो पूरा सेटअप होता है, वो कैसे बाहर जाने का कोशिश कर रहा है, क्यों जाना चाह रहा है, ये सब दिखाता है। तो भाई पहली बात तो वो क्यों उसका जो मोटिवेशन है बाहर जाने का, वो बिल्कुल ही कॉन्विंसिंग नहीं होता है भाई। मतलब तुम देख के लगोगे भाई, इतने इतने ही बात के लिए तुम बाहर जाना चाहते हो, इतना अपने जान को दांव में लगा के बाहर जाना चाहते हो। जो जो इश्यूज दिखाते हैं क्यों बाहर जाना चाहते हो, बिल्कुल कॉन्विंसिंग नहीं होता, इसलिए हम उससे बाद में जाके इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। जैसे मैं बोल रहा हूँ वो विक्की, या ठीक है हल्का सा स्पॉयलर्स है, लेकिन मोस्ट ऑलमोस्ट सबको पता ही चल गया था मेरा ट्रेलर देख के कि विक्की कौशल का कैरेक्टर एक टाइम में जाके सुइसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन वो हमें ट्रेलर में देख के लग रहा था ये मे बी बहुत ही कुछ इमोशनल एक सीन होगा यहाँ पे। लेकिन जब तुम उसका रीजंस देखोगे ना, मतलब विक्की कौशल क्यों क्यों ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेने को मजबूर हुआ, तुम उसका रीजन जब दिखाएगा ना ये मूवी, तुम भाई लिटरली फेस पम्प करोगे, इतना सिली इतना स्टूपिड वो रीजन है, इतना ट्रिवियल वो रीजन था। और दूसरे कैरेक्टर्स का मोटिवेशन भी वैसे उतना अच्छे से ना डेवलप किया, ना तो उतना कुछ बहुत ही कंपेलिंग कुछ मोटिवेशन है जिसके लिए उसको जाने में एकदम मजबूर हो गया। तो ये तो गया एक। और यहाँ पे एक डायरेक्टर के पास एक अपॉर्चुनिटी था कि अच्छे से एक्सप्लोर करे
थोड़ा सा लेयर्ड तरीके में कि अपने इंडिया में क्या इश्यूज है जिसके लिए हमारे जो यूथ है, हमारे जो नौजवान है, वो इतना मजबूर फील करते हैं कि किसी भी तरह अपने जान का खतरा लेके किसी, चाहे मौत भी हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बाहर जाना है। इतना मजबूरी क्यों है हमारे देश में? इतना प्रॉब्लम्स क्या है हमारे देश में? इतना कमी क्या है जिसके लिए अपने यूथ ये फील करता है? ये एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था जो बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और अगर हम इस मूवी का लास्ट पोर्शन का बात करूं, जब वो इंग्लैंड में चला जाता है, मतलब बेसिकली सेकेंड हाफ का इंग्लैंड में चला जाता है, वहां पे भी इक्वली ऐसा अपॉर्चुनिटी था कि हमारा जो यूथ एक बार बाहर जाता है तो बाहर जाते जाके वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है। वहां पे जैसे थोड़ा लोनलीनेस फेस होता है हमारे बहुत लोगों को, मेंटल इश्यूज आ जाता है, और रेसिज्म, थोड़ा सा रेसिज्म फेस कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकता है। इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एक्चुअली हमारे जो यूथ बाहर जाके भी। और ठीक से ठीक ढंग का काम नहीं मिलता है। तुम पढ़े इवन वो तो वैसे स्टोरी तो 1990s का दिखा रहा था, लेकिन आज भी अगर तुम पढ़ोगे, न्यूज पढ़ोगे, जैसे हमारे जो लेबरर्स मिडिल ईस्ट इस तरह का जगह में जाता है, वहां पे कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका, तुम पढ़ना। तो ये भी बहुत एक कंपेलिंग एक नैरेटिव यहाँ पे बना सकता था डायरेक्टर, कि अच्छे से एक्सप्लोर करे कि वहां पे जाके हमारे लोगों का क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया। इसके जगह में क्या किया है पता है? मैं बोल रहा हूँ, ये भी पता नहीं ये शाहरुख के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। ऐसा हो सकता है कि शाहरुख, क्योंकि शाहरुख को रोमांस किंग कहा जाता है, इसलिए हर डायरेक्टर ये फील करते ये करना ही चाहिए। लेकिन अगर शाहरुख एक मूवी में है तो उसमें जबरदस्ती रोमांस एक घुसाने का कोई जरूरत है क्या? इस मूवी में डंकी में ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इश्यूज, जैसे मैं अभी बोल रहा था, जैसे बाहर जाके क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है और इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है जिसके लिए वो मजबूर होता है, ये सब चीजें डिस्कस करने का बहुत स्कोप था। ठीक है, लेकिन वो सब पे कोई टाइम नहीं देके डायरेक्टर डायरेक्टर बेसिकली मूवी को बेसिकली शाहरुख और तापसी का एक लव स्टोरी के ऊपर बना दिया। तो वो चीज हमें देखना नहीं है भाई। जो जिस टॉपिक जिसके नाम पे तुम मूवी बनाए हो उस पे बात करो ना, लेकिन नहीं, शाहरुख और तापसी का रोमांस दिखाना है तो दिखाना है। शाहरुख खान है भाई, रोमांस नहीं करेगा तो चलेगा क्या? तो पता नहीं भाई। इवन इस साल ही जो जवान आया था, उसमें भी जबरदस्ती का एक रोमांटिक ट्रैक घुसा दिया तुम्हारे ये नयनतारा के साथ, जिसका बिल्कुल कोई जरूरत नहीं था। उस वो सबसे, तुम अगर रिव्यूज भी देखे होंगे, वो सबसे घटिया पोर्शन था उस मूवी का। अदरवाइज बहुत ही अच्छा मूवी था जवान, लेकिन वो सबसे घटिया पोर्शन था और उसका कोई जरूरत, बिल्कुल अननेसेसरी था मूवी में। और वो ये मूवी में भी हुआ है। और एटलीस्ट मतलब जवान में और भी बहुत सारे चीजें हो रहा था, एक्शन वैक्शन कुछ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। पूरा स्टोरी मतलब शाहरुख और तापसी का रोमांस के ऊपर ही चल रहा है, इसलिए इसलिए बिल्कुल इंटर थोड़ा सा डल हो जाता है कहीं कहीं जाके। तो ये मुझे लग रहा है प्राइमरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मूवी के। मतलब राजकुमार हिरानी डिड नॉट गेट हिज प्रायोरिटी स्ट्रेट। उसको जिस टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। अब अगर बीच का बात करें, जहां पर एक्चुअल डंक की फ्लाइट का, जहां मतलब वो वेरियस वो सब कंट्री से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, वहां पे मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, राजकुमार हिरानी को तो एक्शन सीन्स डायरेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं बिल्कुल भी नहीं आता भाई, बिल्कुल नहीं आता। वो जो सीन है ना, ट्रेलर में देखे होंगे कि शाहरुख एक रिवर के पानी के नीचे है और गोली आ रहा है, ओ भाई क्या बकवास किया है। प्रॉब्लम क्या हुआ बता रहा हूँ। जैसे ये मूवी का ट्रीटमेंट तो रियलिस्टिक है ना, एक रियलिस्टिक कॉमेडी ड्रामा, सोशल कॉमेडी ड्रामा इस टाइप का मूवी है ना। ये तो तुम्हारा आरआरआर या केजीएफ या पुष्पा इस टाइप का मूवी नहीं है ना, मास एक्शन मूवी तो नहीं है ना, कि जहाँ पे शाहरुख का कैरेक्टर बेसिकली तुम्हारा एक सुपर हीरो की तरह दिखा रहा है। ऐसा तो मूवी ये नहीं है ना।
लेकिन इस मूवी में जो हो रहा है, हम स्क्रीन पे जो देख रहे हैं कि शाहरुख पानी के नीचे से स्विमिंग कर रहा है और एक बंदा पूरा मशीन गन चला रहा है उसके ऊपर, और एक भी गोली उसको लग नहीं रहा है भाई। ये मतलब बिलीव मतलब जाता नहीं है इसके साथ भाई। क्या एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे तुम एक फैमिली नॉर्मल फैमिली ड्रामा ऐसा एक मूवी ले रहे हो, कभी खुशी कभी गम फॉर एग्जांपल। अगर वहां पे ऋतिक रोशन का कैरेक्टर उसका धूम टू में जो ए का कैरेक्टर जिस तरह का एक्शन कर रहा था ना, अगर वो कभी खुशी कभी गम में वो ऐसा सपोज वो इस तरह का एक्शन करने लग गया, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो उस टाइप का एक्शन इस वर्ल्ड में जाता ही नहीं है। और वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम यहीं पे हुआ, मतलब ठीक से राइट ही डिजाइन ही नहीं कर पाया उस सीन को, जो देख के ऑलमोस्ट हंसी आ रहा था तुम्हें। तो हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, मतलब राजकुमार हिरानी को तो एक्शन सीन्स बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। और हाँ, और एक बात यह है कि इस लास्ट में ये बोलूंगा कि इस मूवी का जो इलीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए जितना बकवास आर्ग्यूमेंट्स इस मूवी में दिया है ना, तो भाई मैं शायद ही कोई बॉलीवुड मूवीज में इतना घटिया सा लॉजिक हो, मैं बिल्कुल रिप लॉजिक हो गया मेरा। मैं देख के मुझे लग रहा था भाई हंसू या रो कि मैं मे भी बाद में इसके थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। वो इंग्लैंड में जाके तापसी पन्नू का कैरेक्टर एक एक सेंटेंस ऐसा बोलता है कि भाई इलीगल इमिग्रेशन क्यों क्यों इतना बुरा है, सब तो रब का जमीन है ना। भाई क्या बकवास में। ठीक है, सब रब का जमीन है, ठीक है। तो भाई मैं एक सजेशन देता हूँ, तुम अपना घर का दरवाजा मत लगाओ, ठीक है। अपना दरवाजा मत लगाओ, अपना खिड़की मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, क्योंकि तुम रब का स्पेस में ही रह रहे हो ना। तो कोई कोई प्राइवेसी का क्या जरूरत है? ये इनफैक्ट मैं घर के बाद भी छोड़ दे रहा हूँ, तुम गाड़ी में ताला मत लगाओ, तुम अपने जहाँ पे पैसे रखते हो ये कट वहां पे ताला मत, कुछ नहीं लगाओ भाई। सब तो रब का ही सृष्टि है ना सब कुछ। भाई फिर तुम अपने लिए ताला लगा के कुछ क्यों रख रहे हो? इतना बकवास, जो वही प्रॉब्लम है जो राजकुमार हिरानी का मूवीज में। ठीक है, तो थिएटर के टाइम देखने में मजा आ जाता है, लेकिन बहुत ही सुपरफिशियल आर्ग्यूमेंट्स वो देते हैं। ठीक है, मतलब राइटिंग में कुछ डेप्थ नहीं है, ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही नुआंस्ड, बहुत ही लेयर्ड इश्यूज है। इसको तुम इस तरह से बस बहुत ही सुपरफिशियली मोरलाइज करके निकल नहीं सकते हो कि भाई हाँ सब तो रब रब की जमीन है तो क्या दिक्कत क्या है, इस तरह के बोल के निकल नहीं सकते हो। तुम्हें अदर साइड ऑफ द कॉइन भी डिस्कस करना पड़ेगा कि जो देश ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स ले रहा है उस पे क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स का सच में एक लॉ अबाइडिंग कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन होता है उस देश का, सच में क्या उस देश का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, ये सब बहुत ही सटल, बहुत ही नुआंस टॉपिक्स है। और जिसको तो वो बिल्कुल भी उस तरह का नुआंस के साथ इन्होंने डायरेक्टर ने एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो और ये तो क्या मतलब राइटिंग और आइडियोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो मेन जो बुरा लगा जिसके लिए मुझे एवरेज लगा मूवी। अब अगर छोटी मोटी ये सब चीजों के बारे में बात, एक्टिंग के बारे में बात करते हो, सो सबका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, मतलब बहुत ही उतना कुछ खास तो मुझे किसी में एक्सेप्ट फॉर विक्की कौशल भाई तो भाई फाड़ दिया एकदम। और उसका छोटा रोल था, और लेकिन और बहुत ही एक इमोशनल रोल था, मतलब बहुत विक्की कौशल का कैरेक्टर ऐसा था, उसको बहुत सारे इमोशंस बहुत ही छोटे टाइम के अंदर दिखाना, एक के बाद एक दिखाना था। एंड ही हैज पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स भाई। विक्की कौशल बंदा तो भाई कुछ कुछ तो करेगा बाद में जाके। और मैं एक बार इस मूवी का जो कॉमेडी भी है एक्चुअली वो भी उतना लैंड नहीं करते, थोड़ा सा क्रीम सा कॉमेडी है। मतलब जैसे राजकुमार हिरानी का सबसे फनीएस्ट जो मूवीज है, जैसे तुम्हारा थ्री इडियट्स हो गया या पीके हो गया, उसका लेवल का तो आसपास भी नहीं है। जैसे इस तरह का कॉमेडी जैसे तुम एक ट्रेलर में भी देखे होंगे कि एक औरत कोई पजामा खरीदने आया है, तो उस
वो जो क्या नाम है उस कच्चा कोई कोई भी हो, वो बोल रहा है कि भाई ये पजामा तुम खुद पहनोगे या अपना छोटी उंगली को पहनाओगे। ये बेसिकली भाई एकदम लो टायर भाई, क्या बोलूं, क्रिंज फैट शेमिंग जोक है। और फिर वो टॉयलेट वाला, आई वांना गो टू द लेबोरेटरी, वो वाला भाई ठीक है भाई, क्रिंज ह्यूमर है भाई। मैं देख के लग रहा था भाई मैं राजकुमार हिरानी का मूवी देख रहा हूँ या फरहाद समजी का मूवी देख रहा हूँ भाई। कॉमेडी का स्टैंडर्ड भी बहुत ही लो, और इसके लिए ये जो राइटिंग का इश्यूज है मूवी में वो ज्यादा नजर में आ रहा है। क्योंकि अगर जनरली राजकुमार हिरानी का मूवीज में ह्यूमर बहुत स्ट्रांग होता है, जो इस मूवी में कुछ कुछ जगह में है, मैं ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो जो इंग्लिश कोचिंग वाला सीन्स है उसमें कुछ कुछ सीन्स बहुत ही फनी है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल मोस्ट ऑफ द जोक्स में ऐसा बोल सकते हो कि मैं 50% ऑफ द जोक्स थोड़ा सा तुम्हें हंसाएगा, और 50% में मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो ह्यूमर जो राजकुमार हिरानी का मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वो थोड़ा सा लेट डाउन ही है इस मूवी में, काफी एवरेज है। इसके लिए जो इस मूवी का जो राइटिंग स्टैंड पॉइंट में जो इश्यूज है ना, वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगा। और और हाँ, लेकिन एक चीज का तो भाई तारीफ तारीफ करना ही पड़ेगा, इस मूवी का जो म्यूजिक एल्बम है, ये मैं बोलूंगा फार एंड हैंड्स डाउन राजकुमार हिरानी का कैरियर का सबसे बेस्ट म्यूजिक एल्बम। हाँ, थ्री इडियट से भी ऊपर में रखूंगा। मतलब हर एक के एक गाने एकदम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। स्पेशली वो गाना, एक वो जावेद अली ने वतन ऐसा करके कुछ है, ओ भाई, वो सॉन्ग अलग ही फील देगा थिएटर में, शायद तुम्हें रुला भी सकता है उस वो वाला सॉन्ग। फिर सोनू निगम का गाना, वो उसमें क्या ही बोलो, वो भी बहुत अच्छा है। फिर लुटपुट गया में तुम्हें नाचने का मन कर जाएगा। फिर एकदम शुरू में होता है शाहरुख का जो दिलजीत ने गाया है, बंदा करके, वो भी बहुत मजेदार, बहुत ही एनर्जेटिक गाना है। तो गाना तो बहुत ही बढ़िया है इस एल्बम का। मैं इस एल्बम का सारे गाना में बेसिकली लूप में सुन रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो हाँ, मतलब यही ओवरऑल मेरा रिएक्शन था। मतलब वो काफी एवरेज फिल्म है। मैं राइटिंग स्टैंड पॉइंट से तो काफी डिसअपॉइंट किया। एक्टिंग में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस विक्की कौशल को छोड़ के सभी ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ एक्सेप्शनल तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है इस मूवी का, वो है इसका गाना। तो हाँ, मतलब पता नहीं, ये मूवी जैसे मैं बोल रहा था बहुत ही एक वीकेस्ट फिल्म बोल सकते हो राजकुमार हिरानी का जो फिल्मोग्राफी है। और तो मुझे नहीं लगता ये इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। ये मतलब लोग कुछ ही क्या है, मैं एक महीने बाद ही इस मूवी को भूल जाएगा। तो हाँ, यही ओवरऑल मेरा रिएक्शन था। मतलब तुम्हें डंकी कैसा लगा जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।